गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। लास्ट क्लास पे हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन को, जहाँ पे हमने देखा है कि लॉर्ड कर्जन जो है उनके टाइम पे बंगाल का पार्टीशन हो गया था, दो हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया गया था बंगाल को। और उसके बाद पूरे इंडिया में बंगाल पार्टीशन को लेके बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे। तो उसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सोच में पड़ गए थे कि अभी वो लोग क्या करेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया था, नए नए पॉलिसीज़ निकाले थे कि कैसे ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, सॉरी ये जो मूवमेंट है लोगों का, इन मूवमेंट को रोका जाए। ठीक है, तो आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे कि बैकग्राउंड क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, मतलब कारण क्या था, क्यों किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल और कैसे किया गया था। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है तुम लोगों का, फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये वाला, हाँ ये पैराग्राफ तुम लोगों को नहीं चाहिए, फालतू में ये पढ़ाई मत करो, क्योंकि ये एकदम फालतू एक पैराग्राफ दिया है यहाँ पे। तुम लोग का जो एक्चुअल जो बैकग्राउंड है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी इन 1857 the British took steps to reform the Indian administration and partition of Bengal was included in this process. 1857 के बाद 1857 पे क्या हुआ था, 1857 पे हमने लास्ट ईयर भी पढ़ाई किया था कि 1857 पे हुआ था सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी मतलब जिसको हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट पे हुआ था, एंड दिस वाज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, ब्रिटिश को हटाने के लिए पूरे देश में मूवमेंट किया था 1857 को। तो 1857 पे जो वो रिवोल्ट हुआ था, आंदोलन जो हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, ब्रिटिश ने कुछ स्टेप्स दिए हैं अपना, हमारे इंडिया जो है उसको थोड़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंडिया का जो प्रशासन है इसको चेंज करने के लिए, मतलब इंडिया का जो देखभाल करने का जो तरीका है ब्रिटिश का, ठीक है, इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट इंडिया पे है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जैसे इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है वैसे उस पर थोड़ा चेंजेस लाना था ब्रिटिश को। और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू चेंज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को चेंज करना मतलब गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना नहीं है, गवर्नमेंट का जो काम करने का जो तरीका है उस पर थोड़ा चेंजेस लाना है। और उसी में पार्टीशन ऑफ बंगाल को उन लोगों ने इंक्लूड किया है। उसी टाइम पे उन लोगों ने ये बोला है कि हमारा जो प्रोसेस है चेंज करने का वो स्टार्ट होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल से। ठीक है, आफ्टर द डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया, द डिसीजन was taken to disjoin a vast area of East India from Bengal। मतलब क्या है, उसके बाद एक डिसीजन लिया है, किसने डिसीजन लिया है, डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट है, और हमारे इंडिया में जो इंग्लैंड का गवर्नमेंट है। देखो इंग्लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री था, ठीक है, और प्लस ये इंग्लैंड हमारे इंडिया के ऊपर भी रूल कर रहा था। ठीक है, तो दो गवर्नमेंट हुआ, इंग्लैंड का एक गवर्नमेंट होगा और इंडिया का गवर्नमेंट होगा, तो दोनों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन लिया था, क्या डिसीजन लिया था कि डिसजॉइन करना है, अलग करना है। डिसजॉइन करना मतलब अलग करना, क्या अलग करना, बंगाल से ईस्ट साइड जो है, ईस्ट बंगाल जो है उसको बंगाल से अलग करना है। डिसजॉइन करना मतलब अलग करना। ये सोच लो कि बंगाल प्रोविंस है ये। ठीक है, बंगाल प्रोविंस में दो हिस्सा था, एक था ईस्ट बंगाल और एक था वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल तो अभी भी तुम लोग को पता है, अभी भी है, और ईस्ट बंगाल जो है उसको वेस्ट बंगाल से अलग किया गया है, मतलब बंगाल से ईस्ट बंगाल को हटाया गया है। हटा के अभी ईस्ट साइड कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, हमारा असम जो है वो साइड है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फ्रॉम इंडिया, कीपिंग दिस व्यू इन माइंड ऑन 7 फरवरी 1874 द स्टेट ऑफ आसाम वॉज क्रिएटेड बाई इंक्लूडिंग 6 डिस्ट्रिक्ट्स। और इसी वजह से जब ईस्ट बंगाल को अलग किया गया है, अलग करके क्या किया गया था, आसाम जो है, आसाम जो स्टेट ऑफ आसाम, आसाम जो राज्य है इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, 7 फरवरी 1874
को 7 फरवरी 1874 को आसाम जो स्टेट है वो बनाया गया था। और आसाम स्टेट में तब के टाइम पे 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे? ब्रह्मपुत्र वैली में कौन कौन सा जगह आता था? ग्वालपारा, उसके बाद कामरूप, नौगांव, दरंग, लखीमपुर, उसके बाद शिवसागर, उसके बाद विथ खासिया, जयंतिया, देन जयंतिया हिल्स था, नागा पहाड़ था, गारो पहाड़, काछर, देन श्रीहट्टा, ये सभी जगह को लेके बनाया गया था आसाम को। ठीक है, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स था। 6 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सा था? 6 डिस्ट्रिक्ट्स था। एक था ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली में कौन कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट आए थे? ग्वालपारा आया था एक, कामरूप एक, नौगांव एक, दरंग एक, लखीमपुर एक, शिवसागर एक। ठीक है, उसके बाद आया था विथ और साथ में और सारे जगहों को कनेक्ट किया गया था, जैसे खासिया, जयंतिया हिल्स, देन उसके बाद क्या है, नागा पहाड़, गारो पहाड़, काछर, श्रीहट्टा, ये सभी जगह को लेके आसाम जो है ये स्टेट को फॉर्म किया गया था ईस्ट बंगाल से हटा के। द पोस्ट ऑफ ए चीफ कमिश्नर वाज क्रिएटेड फॉर द न्यू स्टेट एंड कॉलोनियल R.H. केटिंग्स was given the charge of the state। और उसके बाद चीफ कमिश्नर मतलब क्या है? ये जो पूरा स्टेट है इसको देखभाल करने के लिए एक कमिश्नर को चुना गया था और ये कमिश्नर का नाम था कॉलोनिल R.H. केटिंग्स। ठीक है, उनका नाम था। तो उनको सौंपा गया है कि तुम्हारा पास ये स्टेट है, तुम्हें ये स्टेट को देखभाल करना है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उसका नाम क्या है? बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये बोला है कि ये जो है ये एक फर्स्ट स्टेप था, जिस स्टेप के बाद बंगाल का जो पार्टीशन है वो स्टार्ट हुआ था। इन द प्रोसेस ऑफ दिस पार्टीशन टू ब्रिटिश ऑफिसर्स हेल्प्ड लॉर्ड कर्जन। और ये जो बंगाल पार्टीशन है, बंगाल पार्टीशन में लॉर्ड कर्जन को 2 और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हेल्प किया था। एक है, वन वाज Andrew Fraser and the then Chief Commissioner of Madhya Pradesh, and the other was J. Bromfield Fuller, the Chief Commissioner of Assam। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे 3 लोगों ने, उसका नाम क्या है, 2 लोगों ने लॉर्ड कर्जन को हेल्प किया था। एक था एंड्रयू फ्रेसर जो चीफ कमिश्नर था मध्य प्रदेश का, और एक था जे ब्रमफाइल्ड फुलर जो था चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम। इन तब के टाइम पे चीफ कमिश्नर। ठीक है, इन 1901 A.D. फ्रेसर गिव प्रपोजल टू लॉर्ड कर्जन टू चेंज द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड बंगाल। A.D. फ्रेसर जो है, A.D. फ्रेसर ने 1901 पे लॉर्ड कर्जन को एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल क्या है? प्रपोजल इज़ ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ होता है, बहुत सारे चेंजेस लिखा हुआ होता है। अगर उस चेंजेस को तुम मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन को A.D. फ्रेसर जो है उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, बोला है कि मध्य प्रदेश एंड बंगाल जो जगह है उसका जो बाउंड्री है, ठीक है, एक स्टेट का बाउंड्री होता है ना कि ये स्टेट कितना तक फैला है, तो स्टेट का बाउंड्री को चेंज करने के लिए एक प्रपोजल दिया था फ्रेसर ने लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, तो फ्रेसर ने क्या बोला था? देखो, फ्रेसर मेंशन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ Bengal, which was 7.8 crore at that time, and he proposed to disjoin Odisha and Sambalpur from Bengal and annex to the Madhya Pradesh। उसके बाद क्या है? फ्रेसर ने बोला है कि बंगाल जो जगह है, बंगाल का जो उसका नाम क्या है, बंगाल का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा था। उसने बोला है कि बंगाल का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 7.8 करोड़ है बंगाल का पॉपुलेशन। और उसने बोला है कि बंगाल में पहले उड़ीसा आता था और मध्य प्रदेश आता था। ठीक है, तो उसने बोला है कि बंगाल से उड़ीसा और मध्य प्रदेश को हटा दिया जाए। ठीक है, एनेक्स करना मतलब क्या है? बंगाल से उड़ीसा एंड संभालपुर, ये जो 2 जगह है, बंगाल से उड़ीसा एंड संभालपुर, ये जो 2 जगह है, ये 2 जगह को बंगाल से हटा दिया जाए और इन दोनों जगह को कहाँ पे ऐड किया जाए? मध्य प्रदेश पे ऐड किया जाए। ठीक है, इसने ये बोला था।
At the at the same time, Fuller also proposed to annex Chattogram to Assam with a view to expanding टी बिजनेस। और तब उसने और एक चीज़ बोला था कि चट्टग्राम जो जगह है उस जगह को आसाम पे इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, आसाम पे इंक्लूड करने के लिए, क्यों इंक्लूड करने के लिए, क्या कि ताकि ये जो टी बिज़नेस चल रहा है हमारे आसाम पे, इस पे थोड़ा बढ़ावा मिले, टी बिज़नेस जो है वो एक्सपांड हो, ठीक है। चट्टग्राम पे सबसे अच्छा टी बिज़नेस होता था, तो अगर चट्टग्राम को आसाम पे इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या होगा, टी बिज़नेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से हम लोगों को एक चीज़ पता चलना चाहिए कि मतलब याद रखना है कि टी का जो कॉन्सेप्ट है, आसाम इज़ वेरी रिच फॉर टी, तो टी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था चट्टग्राम से ही। चट्टग्राम अभी चला गया है बांग्लादेश पे, लेकिन टी का जो एक्सपेंशन है या फिर बिजनेस जो है वो आसाम पे ही रह गया था। Lord Curzon studied two proposals of them and finding it pragmatic, he expressed his desire to implement this. उसने बोला है कि हाँ, तुम्हारा प्रपोजल मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक लगा है। प्रैग्मेटिक लगना मतलब क्या है, अच्छा लगना या फिर सटीक लगना, तो अच्छा लगा है और मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको काम पे लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल का स्टार्टिंग तब हुआ था जब हमारे इंडिया का जो ईस्ट साइड है उस ईस्ट साइड को अलग कर दिया गया था बंगाल से, और उसका नाम क्या है, आसाम बनाया गया था 6 डिस्ट्रिक्ट्स को लेके। उसके बाद क्या हुआ था, आसाम का एक पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर क्रिएट किया गया था और केटिंग्स को दिया गया था पावर। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि ये जो फर्स्ट स्टेप आसाम को क्रिएट करना, ये फर्स्ट स्टेप से ही बंगाल का पार्टीशन का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने देखा है कि फ्रेशर जो है वो कौन थे, वो थे चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन को एक प्रपोज़ल दिया था, जहाँ पे उन्होंने उस प्रपोज़ल पे लॉर्ड कर्जन के जो प्रपोज़ल दिया था उस पे उन्होंने 2 चीज़ के बारे में बात किया था। फर्स्ट वन, उसने बोला था कि उड़ीसा और संभालपुर जो जगह है उसको बंगाल से अलग करके मध्य प्रदेश पे डाल दिया जाए। उसके बाद उसने बोला है कि चट्टग्राम जो जगह है उसको आसाम पे इंक्लूड किया जाए, ताकि आसाम में टी बिज़नेस जो है वो बड़ा हो या फिर एक्सपांड हो, बढ़ता जाए, क्योंकि चट्टग्राम पे बहुत अच्छा टी का जो बिज़नेस है वो होता था। लॉर्ड कर्जन ने दोनों प्रपोजल्स को देखा है और लॉर्ड कर्जन ने बोला है कि इट वाज प्रैग्मेटिक, ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये चीज़ और मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मतलब इस चीज़ पे अमल करना चाहता हूँ, काम पे लगाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो टॉपिक है वो पूरा। कोई भी डाउट होने से, कुछ भी होने से तुम लोग बात करके क्लियर करो।